हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट बोलते हैं जंग को। आपने देखा होगा आपके घर में कोई आयरन नेल या आयरन का कोई बॉक्स अगर आप कुछ टाइम के लिए छत पर छोड़ देते हैं तो उस पर कुछ रेड रेड कोटिंग आ जाती है, उसमें कुछ रेड रेड सा दिखने लगता है आपको, जिसको हम रस्ट बोलते हैं या हिंदी में बोलें तो हम उसे जंग बोलते हैं। तो ये रस्ट क्या होता है, कैसे ये आता है, वो हम यहाँ सीखते हैं। जब भी आप किसी आयरन के किसी चीज़ को आप अगर मॉइस्चर, जैसे बरसात में बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए रस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बारिश के मौसम में आयरन नेल को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको नेक्स्ट डे उस पर कुछ रेड रेड सी कोटिंग दिखाई देगी, तो उसी को हम रस्ट बोलते हैं एक्चुअली। तो ये क्यों होता है? आयरन जो रहता है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है, ठीक है। तो और देखो, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ही, वहाँ से मिल जाता है। वाटर भी एटमॉस्फेयर से ही मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर जो रहता है वो भी क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही है ना। तो आयरन की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वाटर के साथ, तो क्या बना, रस्ट बना। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe+O2, ये ऑक्सीजन है, ये मॉइस्चर है H2O, इसका रिएक्शन हुआ तो बना Fe2O3.H2O। ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है, इसी को क्या बुलाते हैं, रस्ट बुलाते हैं। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। या आयरन का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, तो हमने क्या कर दिया इसको 2Fe। अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से नहीं करते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या, यहाँ 3 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे 3 से कर लिया, तो ये 6 और 6 तो इक्वल हो गए ऑक्सीजन। अब हमने देखा कि आयरन के कितने हो गए, 2 × 2 4, तो यहाँ पर हमें 4Fe करना पड़ेगा, और ये कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करने पड़ेंगे। तो अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन हमने बैलेंस किया। अगर आपको इक्वेशंस बैलेंस करते नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इक्वेशन बैलेंस करना आपको एक वीडियो में सिखा दूंगी। तो यहाँ हमने क्या किया, इस रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर दिया। तो ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है। इस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, रस्टिंग होती है। तो इस तरह से हम रस्टिंग को अच्छी तरह समझ सकते हैं। रस्टिंग कभी भी अच्छी नहीं होती है। रस्टिंग से जो मेटल है, आयरन है, वो ख़राब हो जाता है। रस्टिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे मेटल ख़राब होता है ऑब्वियसली। कोई ब्रिज बनाया, वो मेटल का बनाया, हमने लोहे का बनाया, तो उसमें रस्टिंग की वजह से वो ख़राब होगा। ट्रेन के जो पार्ट्स हैं वो भी रस्टिंग से ख़राब हो जाते हैं, ट्रेन के जो डब्बे हैं। तो जहाँ जहाँ आयरन होता है वहाँ वहाँ रस्टिंग होता है, और रस्टिंग कभी भी अच्छा नहीं होता। रस्टिंग से हम बच सकते हैं कैसे, या तो हम सरफेस के ऊपर ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें। दूसरा, हम उसे किसी उसमें कोई मेटल और मिक्स कर दें, उससे भी रस्टिंग से बच सकते हैं। उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो या पेंट कर दें हम उस सरफेस के ऊपर, तो इस तरह से रस्टिंग से बचा जा सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। सो ये था रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।